Hey guys, what's up? Welcome back once again to a new workout session. आज हम चेस्ट और शोल्डर्स ट्रेन करने वाले हैं. आज लाइव एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें बताऊंगा. दिस इज मी क्रिटिसाइजिंग माय वर्कआउट आल्सो. व्हाट आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर चेस्ट एंड व्हाट इज ओवर ट्रेनिंग सेशन लुकिंग लाइक. सो आज के सेशन में मुझे पता नहीं चला था. आई वाज फीलिंग समथिंग, देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई शोल्डर्स. और उसके बाद ट्रेन करते करते मैंने इतने एक्सरसाइजेस ट्रेन किए कि दैट स्टार्टेड लुकिंग लाइक ओवर ट्रेनिंग जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था. सो यार, आई थिंक कि इफ यू वांट टू ग्रो योर चेस्ट, इफ यू वांट टू फील समथिंग इन योर चेस्ट, देन यू शुड ऑब्वियसली स्टार्ट विथ योर इंक्लाइन चेस्ट मूवमेंट्स. डंबल प्रेस कर सकते हो और या तो तुम बारबल भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स. डंबल्स में मेरे को ज़्यादा फीलिंग आती है. डंबल में मेरा रेंज ऑफ मोशन खुला फील होता है. आई डोंट फील लाइक वेरी स्ट्रिक्ट इन लाइक डंबल्स. And dumbbell will always be superior if you want to grow your like if you want that hypertrophy in your muscles. और अगर तुम्हें स्ट्रेंथ के पीछे जाना है तो स्ट्रेंथ आजकल लोग चेक करते हैं, तो स्ट्रेंथ बिल्डिंग तुम बारबल पे भी कर सकते हो. बट एक ये ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड सा है, ऐसा लोग बोलते हैं. बट द थिंग इज कि इफ यू वांट टू लिटरली गेट इंजरी फ्री ग्रोथ ऑफ योर चेस्ट, देन आई थिंक डंबल प्रेस आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस टू डू. और इंक्लाइन डंबल प्रेस इज द एक्सरसाइज you want to do. Incline dumbbell press is the exercise. अभी सीन यहाँ पे ये है ना, व्हेन आई वाज एडिटिंग दिस वीडियो आई स्टार्टेड लुकिंग एट द फुटेज. सब कुछ सही कर रहा था. आई वाज लाइक मेंटेनिंग द आर्क एंड आई वाज आल्सो जनरेटिंग लिटिल बिट ऑफ फोर्स थ्रू माय लेग्स. और सब कुछ मेंटेन करके मैं कर रहा था एक्सरसाइज. बट द थिंग इज कि मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस के 4 सेट किए. उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग दैट हैमर स्ट्रेंथ मशीन. उसके भी मैंने शायद 4 या 5 सेट किए. फिर उसके बाद मैंने पेग डेक फ्लाई किया. पेग डेक पे मैंने 4 सेट किए. 4 4 8 4 12. और उसके बाद मैंने केबल क्रॉसओवर के 4 सेट किए. 16. और जब मैं एडिट कर रहा था तो मुझे खुद पे गुस्सा आ रही थी कि मैंने क्या किया है. इससे मेरी मसल ग्रो नहीं होगी, फटीग ज़्यादा होगी, इन्फ्लेम ज़्यादा होगी और रिकवर नहीं हो पाएगी. सो द थिंग इज़, इफ़ यू वांट लिटरल हाइपरट्रॉफी, मैं ये बार बार गलती करता हूँ, खुद की गलती से बोलता हूँ कि अभी नहीं करूँगा, बट कर देता हूँ. और आई थिंक जो मेरा लव है जिम में ज़्यादा देर तक रुकने का, वो मुझे ये करने पे मजबूर कर देता है. और उसके बाद भी मैंने आई डिड शोल्डर्स. केबल लैटरल रेजेस के मैंने 4 सेट किए थे. एक ही लाइक इसमें एडिट में डाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी. उसके बाद मैंने फेस पुल्स के 4 सेट किए. एंड आई डिड टू मच यार, आई डिड टू मच. एंड दिस इज व्हाट अ बेसिक ओवर ट्रेनिंग विल लुक लाइक. अगर तुम किसी भी मसल को टारगेट करना चाहते हो, आई थिंक नो मोर देन 2 एक्सरसाइजेस आर लाइक रिक्वायर्ड टू ग्रो योर मसल्स. अगर तुम कंसिस्टेंटली पुट कर रहे हो, फेलियर तक जा रहे हो 4 सेट के साथ. 4 सेट के साथ मतलब कि तुम एक बॉडी पार्ट को 8 सेट एक दिन में दे रहे हो, एंड दैट इज मोर 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 देन एनफ फॉर एन हाइपरट्रोफी मूवमेंट. But if you want like कि your muscle would never grow, then you can go for like 10-20 movements. जो कि हम वो में जो पीडीज लिए हुए एथलीट्स होते हैं उनका देख के हम यूट्यूब पे एंड फॉलो आउट करते हैं. ये मेरी शुरू से आदत हो गई है ऐसी, और वही मैं करता आया हूँ आज तक. इस वजह से ये मेरी भी आदत कभी सुधरी नहीं है. एंड बट आई वुड ट्राई टू चेंज इट. और जो भी मेरे लाइक जो ग्रोथ है, आई थिंक कि ग्रोथ का हिंड्रेंस मेरा सबसे बड़ा यही है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सेट्स परफॉर्म कर रहा हूँ एक्सरसाइजेस के. सो आई आज से मैं सोच रहा हूँ कि आई वुड जस्ट डू लाइक 2 एक्सरसाइजेस, 2 बेसिक मूवमेंट्स, मेजर मूवमेंट्स. और एक अगर कोई एक्सेसरी मसल होगी तो उसके लिए अगर मैं कोई मसल लाइक मूवमेंट पुट ऑन करना चाहूँगा तो वो करूँगा. अब यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज के 4 सेट कर लिए हैं. आई हैव स्टार्टेड दिस हैमर स्ट्रेंथ मशीन, उस पर मैंने 4 सेट किए. इसके बाद मैंने पेग डेक फ्लाई पे 4 सेट किए. इसके बाद मैंने केबल लैटरल रेजेस के 4 सेट किए. इसके बाद मैंने फेस पुल्स के 4 सेट किए. एंड दैट वाज टू मच आई थिंक फॉर माय लाइक. और केबल क्रॉसओवर्स के भी 4 सेट किए थे. तो दैट इज़ टू मच फॉर एन वर्कआउट सेशन. और इस वॉइस ओवर से और इस वर्कआउट सेशन से तुमको देख के इतना समझ में आ जाएगा कि चेस्ट के लिए टू मच क्या होता है. अगर तुम्हें लिटरली ग्रोथ करनी है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग, देन जस्ट डू इंक्लाइन डंबल प्रेस और एक कोई लोअर चेस्ट के लिए मूवमेंट कर लो. दैट इज़ मोर देन एनफ. आई वुड सजेस्ट कि चेस्ट के लिए, लोअर चेस्ट के लिए जो डिप्स होती हैं वो तुम कर सकते हो. पैरेलल बार डिप्स जो होती हैं वो, दैट इज़ बेस्ट. ये 2 एक्सरसाइजेस करोगे तुम्हारी मसल में एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ मिलेगी. एंड लेट योर मसल रिकवर विथ लाइक गिविंग अमीनो एसिड्स जो रिक्वायर्ड अमाउंट में ज़रूरी है. And yeah, this is what I had to tell to you guys, and I just am not feeling good after like editing this video. और अभी मुझे थोड़ा सा पढ़ना है. एंड आई एम करेंटली स्टडिंग हेमाटोलॉजी इन मेडिसिन, एनीमिया पढ़ रहा हूँ. सो लेट्स सी क्या होता है. आई ग्रो, आई होप आई ग्रो. एब्स तो विजिबल होने लगी हैं, बट उस वो मेरे कैलोरिक डेफिसिट का रिजल्ट है. इसी वजह से मसल साइज में पुट ऑन नहीं कर पा रहा हूँ अभी. और मुझे अभी खास कोई ज़रूरत है भी नहीं मसल साइज पुट ऑन करने की. मेरा जो अभी बेसिक गोल है कि मुझे अपनी एब्स को विजिबल करना है. जो भी मेरी करंट डाइट चल रही है उस पर ही मैं विजिबल करूँगा.
बट अगर ऐसे ही मेरे वर्कआउट्स लाइक बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस होते रहे तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मसल हाइपरट्रॉफी जग कर पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार आई एम नॉट लाइक पुटिंग इन सब सब्सटेंस और ये सारी चीज़ें कि मेरे नो प्रोटीन सिंथेसिस जो है बहुत जल्दी जल्दी हो एंड माय मसल ग्रोज वेरी फास्ट, वो वाली चीज़ हो नहीं रही है मेरी बॉडी में। सो आई शुड बी स्मार्ट इनफ एज अ डॉक्टर, आई शुडंट बी डूइंग टू मच ऑफ वॉल्यूम, ये मेरे मसल को इन लॉन्ग टर्म हार्म ही कर रहा है। और ये मैं इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बार बार ये मैं यही गलती करता हूँ और मैं क्या करूँ यार, ये मेरी आदत हो गई है एंड आई शुड बी नॉट हाइडिंग विथ यू गाइस। और तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि यार कोई भी मसल ट्रेन कर रहे हो, इफ़ यू आर लाइक ट्रेनिंग चेस्ट, जस्ट डोंट डू मोर देन 2 मूवमेंट्स। आई थिंक एक तुम्हारे लिए incline dumbbell press is the OG movement, और lower chest के लिए if you want to do just do like चेस्ट के लिए पैरेलल बार डिप्स, केबल क्रॉस ओवर भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक अगर 4 सेट पे फेलियर तक जा रहे हो तुम इन 2 मूवमेंट से, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा चेस्ट में ग्रोथ दिखेगा। और मैं अभी वही करूँगा। अभी मैं सॉरी, अब मैं हिमेटोलॉजी पढ़ने से पहले एक बार मैं अपना वर्कआउट का प्लान बनाऊंगा और उसको मैं शायद तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से, लाइक टॉकिंग हेड वीडियो करके अच्छे से समझाऊंगा। और देन आई वुड बी फॉलोइंग दैट स्प्लिट रिलीजियसली, क्योंकि मैं अब जिम में जाने के बाद तुम्हें पता है ना कि व्हेन यू हैव टू मच इन योर माइंड, व्हेन यू हैव टू मच इन योर लाइक टू मच थिंग्स टू जस्ट pour out, then this workout is the only place where you just kind of let everything go। और उधर जो है फिर मैं भूल जाता हूँ कि क्या एक्सरसाइज, मुझे बस इतना पता है कौन कौन सी एक्सरसाइज टच की हैं, फिर मेरे दिमाग में ये चलता है कि सारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट नहीं करना चाहिए मुझे, ये मेरी गलती है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय माई मसल्स। सो अब मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ी सी स्लो पेस पे लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा डी लोड करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। ये वर्कआउट सेशन मुझे देख के लग भी रहा है। और तुम में से अगर कोई लाइक has that information regarding workout in and dieting, और मेरे में कुछ गलती है तो please try to criticize me in the comments। I would love to involve myself into the conversation and make me a better person। So this is what I had to say, and hopefully I would be seeing you guys in another workout session, and till then guys, stay healthy, take care and peace out। और तब तक जो पंप आया उसको मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा मोन्टाज कंपाइल किया म्यूजिक के साथ, देखना है तो देख लो। सी यू गाइस इन अनदर वर्कआउट स्ट्रीम वीडियो, व्हाटएवर यू से, बाय बाय।